हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोक ज्ञान दर्पण पर। मैं धीरज राणा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड रिपन, इनका जो समय काल था वो था 1880 से 1884 के बीच। अगर बेसिकली रूप में देखा जाए तो लॉर्ड रिपन भारत के सबसे उदारवाद के रूप में जाने जाते हैं, या उनको भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था लॉर्ड रिपन को। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कर्जन, उनको भारत में सबसे बुरे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासी शासन का जनक भी कहा जाता है, यानी भारत में जो नगर पालिका है उनका जन्मदाता इन्हीं को ही माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। इन्होंने ही ग्रामीण तौर पर जो शासन, स्थानीय शासन का जो एक नियम था वो बनाया था, और उसके अंतर्गत इन्होंने नगर पालिका का गठन किया था सर्वप्रथम भारत में। नेक्स्ट है 1881 में प्रथम बार इन्हीं के समय में नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट की गई थी, और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना की जाएगी। इस नियम का प्रावधान भी इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया इन्हीं के द्वारा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को कैसे भारत में अच्छे स्वरूप के रूप में ऊपर उठाया जाए उस पर कार्य किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए और प्रथम कारखाना अधिनियम जो पारित किया गया वो किया गया था 1881 में। एक्चुअली उस समय ये होता था कि जो मज़दूर होते थे, जो फैक्ट्री या कंपनी में कहीं भी काम करते थे, उनके समय का कोई निश्चित समय नहीं होता था। तो इन्हीं के द्वारा एक प्रावधान लाया गया जिसके अंतर्गत उनके नियमों को बनाया गया कि कितने घंटे काम करना है और कैसे कैसे इनको मानदेय या पैसे या उनको जो भी दिया जाएगा वो किस एक, अगर देखा जाए तो श्रमिकों का एक रूल बनाया गया इन्हीं के द्वारा, जो कि 1881 में बनाया गया था, कारखाना अधिनियम। नेक्स्ट है इन्हीं के समय में वर्नाक्यूलर जो प्रैक्टिस एक्ट को समाप्त किया गया था 1882 में, जिसको 1878 में लागू किया गया था, और इन्होंने इस एक्ट को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद, जो कि इन्हीं के द्वारा लाया गया था 1883 और 84 में। इल्बर्ट विवाद के कारण ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। एक्चुअली जो ये इल्बर्ट बिल था, ये एक्चुअली था ये कि भारत में अगर कोई ब्रिटिश कोई गलत कार्य करता है और उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही होती है तो उसकी जो सुनवाई होगी वो ब्रिटिश जज ही करेगा। ऐसा प्रावधान था पहले, लेकिन इन्होंने लॉर्ड रिपन ने इस प्रावधान को समाप्त करते हुए इन्होंने इल्बर्ट बिल का एक लेके आए, जिसमें यह कहा गया कि भारत में जो भी ब्रिटिश होगा उसके ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उसकी सुनवाई भारत के जज के द्वारा भी की जाएगी। जिसका विवाद हुआ, इस पर विवाद हो गया और यह लंदन में बड़े ही इनको ज़ोर शोर से उठाया गया, और इस विवाद हो जाने की वजह से ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया लॉर्ड रिपन ने, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही, जो कि 1883-84 में आया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। और रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, क्योंकि इन्हीं के नीति के द्वारा इनको भारत में पसंद किया जाने लगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो
में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपकी परीक्षा बेहतर जाए, आपको सफलता मिले, इसी मनोकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।